राम राम भाई, सारे भाइयों ने भाई जो मेरे भाई बुलेट के शौकीन थे उनके लिए ये वाला व्लॉग बहुत स्पेशल रहने वाला है भाई। हमारे पास चेक करो, ये है भाई 1997। ओ माय गॉड, इधर आओ, क्लोज अप दिखाओ भाई। ये देखो, यहाँ से चेकआउट करना स्टार्ट करो। सबसे पहले ये भाई इंपोर्टेड बाइक है, इंडिया की नहीं है, ये बाहर की है। ये देखो, न्यू जर्सी स्टेट USA। और अब क्लोजअप में 2-4 चीज़ें दिखाते हैं आपको, आओ मेरे साथ। ये देखो, देखो बाबे, जो इंडियन आती थी उसमें क्या आता था यहाँ, मंदी बताएगा। एनफील्ड इंडिया लिखा होता था यहाँ पे मोनोग्राम के नीचे। और ये है इंपोर्टेड, इसमें सिर्फ एनफील्ड लिखा हुआ आता है। ये USA की है भाई। और ये देखो, हर एक बाइक में ना आपको स्विच यहाँ मिलता है। ये जो 1997 वाली है, ये देखो, ये देखिए, इधर आ, ये देख, यहाँ इसका, यहाँ से इसका इग्निशन ऑन ऑफ, पार्किंग मोड, यहाँ से अब ये ऑन हुई है। और यहाँ से इसके पार्किंग बल्ब आते हैं। आ गया, ये देखो, अब इसका स्विच लाइट का यहाँ है, ये 1 और ये 2 है। कमाल की चीज़ है, लग रही प्यारी। तो भाई इसमें 2-3 चीज़ें मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो पुरानी बाइक होती थी उसका वेट और जो आज की बाइक आ रही है उसका वेट में बहुत फ़र्क है। ये उस टाइम पे इसलिए बनाई जाती थी कि बंदा ऑफ रोडिंग करे या इसको उठा के ले जाए या मड में से निकाले, जैसे मर्जी रफ एंड टफ यूज़ करे, ये उस हिसाब से बनाई जाती थी। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारी होती थी। इसको चलाने का मज़ा बहुत अलग होता था। तो जिसने ये चलाई है उसे ये पता है, और जिसने चलाई है वो कमेंट कर देना। इसके बाद आते हैं भाई, ये हमारे ईशू भाई, आओ भाई, आओ ये हमारे भाई की बाइक है, इसके बारे में भाई बताएंगे। अब बताओ भाई। कुछ नहीं, इलेक्ट्रा को वैसे मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट इसकी तारीफ़ बहुत सुनी हुई है मैंने कि इलेक्ट्रा की जो आवाज़ है और इलेक्ट्रा का जो सस्पेंशन है वो बहुत अच्छा है सच में। और इसकी जो मतलब हैंडलिंग है और इसका जो लुक है बहुत अच्छा है, सच में काबिल तारीफ़ है। स्टैंडर्ड अपनी जगह है, बट इलेक्ट्रा अपनी जगह। भाई जो इलेक्ट्रा के फैंस हैं ना, वो इतने कट्टर फैन हैं, आप लिटरली मानोगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ खेती बाड़ी वाले बंदे ने स्टैंडर्ड लेके रखी होगी, ज़रूर रखी होगी, लेकिन जिस बंदे ने इलेक्ट्रा रखी होगी ना, आप उससे एक बार बात करके देखना, वो या तो साला गैंगस्टर होगा या उसको बाइकों का कीड़ा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रा ऐसी चीज़ है भाई जो हर कोई नहीं रखता। मतलब ये ना शो ऑफ से हट के है, ये उस बंदे के पास मिलेगी जिसको बाइक का शौक है। तो अब थोड़ा एक चीज़ डिफरेंस समझना। मेरे को जो लगता है ना, जो मैंने इलेक्ट्रा चलाई है, मेरे हिसाब से, आ गया हो, जब आप इसमें चलाओगे ना और स्टैंडर्ड को चलाओगे, दोनों की वाइब्रेशंस में बहुत फ़र्क है। आपको स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा रो लगेगी और ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड लगेगी। ये इतना छोटा डिफरेंस है ना कि मैं कह रहा हूँ बहुत रेयर बंदों को पता लगेगा। जो रेगुलर बेसिस पे बाइक चलाता है, स्टैंडर्ड और इलेक्ट्रा चलाता है, उसको तो पता लगेगा कि भाई 19 और 20 का ही फ़र्क है। लेकिन वो जो 19-20 का फ़र्क है ना भाई, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट लेवल। आपको चलाने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो एनहांस हो जाता है। इलेक्ट्रा बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बाइक है। स्टैंडर्ड देखो, स्टैंडर्ड की एक कल्ट फॉलोइंग है, स्टैंडर्ड अपनी जगह वेरी गुड एंड बेस्ट है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं ना इलेक्ट्रा बेकार है, ये देख लो भाई, एक बार चला लो। इसमें एक कस्टम चीज़ है, ये हैंडल देखो, यहाँ से दिखाओ भाई, यहाँ से, इधर से बहुत मज़ा आता है। ये हैंडल इलेक्ट्रा में तो नहीं आता? नहीं, इलेक्ट्रा में नहीं आता, ये लगवाया है स्पेशल अलग से। ये हैंडल यामा का हैंडल है भाई। ये भाई देख, शौकी बंदा है जो बाइक पे खर्चा कर सकता ना, वही ऐसे एक्सपेरिमेंट मारेगा, उसी को पता भाई इस पे कौन सा हैंडल चाहिए। अब एक बार यहाँ से इसका हैंडल और उसका हैंडल देखो, और फिर इस बाइक के बारे में बात करते हैं। देख रहे हो हैंडल का डिफरेंस, देख रहे हो कितना डिफरेंस है भाई हैंडल में, कितना चौड़ा हैंडल है। चलो भाई, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बाइक, 2018 स्टैंडर्ड 2018 लोगों का प्यार, BS4 आती थी। BS4 है? यस, BS4 2018। ये हमारी इस भाई की बाइक है। भाई बताओ, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अपनी बाइक के साथ? 2018 मार्च में ली थी, 20 मार्च को अपने करनाल से। और मेरे को शौक़ था बुलेट का, वैसे ही मैं देखता लोग चलाते थे, तो मैंने भी घर बात की कि कॉलेज टाइम में कि भाई हाँ मैं बुलेट लूँगा। लेकिन मेरे पे कंफ्यूजन थी कि मैं क्लासिक लूँ या स्टैंडर्ड लूँ। तो जब मुझे जैसे पता लगा, बहुत रिसर्च किया, तो पता लगा भी स्टैंडर्ड की ही ज़्यादा मार्केट है। हाँ, क्लासिक उन लोगों के लिए अच्छी है जो लोग टूर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं लद्दाख या लॉन्ग टूर पे जाना है तो आपके लिए क्लासिक वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपको लोकल चलानी है, भाई देखो, कॉलेज जा रहा था भाई ने शो ऑफ तो करना ही था, तो शो ऑफ करना है तो भाई
वन ऑफ द बेस्ट चॉइस इन बाइक्स, बुलेट 350 स्टैंडर्ड। आओ भाई इसकी भी थोड़ी बहुत चीज़ें चेक करा देते हैं। आप देखो ये सारा कंपनी से स्टॉक है भाई, अभी तक ये भाई ने आफ्टर मार्केट लगवाया था, बाकी हॉर्न वॉर्न तो भाई हर कोई करवा ही लेता है। रूट्स मत लगवाया करो भाई, बैन भी है उस पर, वो मत करवाया करो। चेक करो भाई फिनिशिंग, ये 2018 ये लगा लो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8वां साल आ गया भाई। 8वें साल में भी इतनी मेंटेन्ड गाड़ी है, समझ रहे हो। और मैं कह रहा हूँ अगर बंदा बहुत ज़्यादा केयर ना भी करे तो भी इस गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। रफ एंड टफ है भाई। अलॉय देखो भाई ने शौकिया तौर हाँ ये भी भाई बाहर से हैं, आफ्टर मार्केट। साउ पुत है भाई हमारा, साउ। वो भाई भी आ गया दूसरा। अल्लाह भाई। इसके बाद हमारे पास बाइक बचती है 2025। और इसके बारे में बात करने से पहले ना तुम्हें एक बाइक और चेकआउट करवाते हैं, रुको। वीडियो पॉज। ये है भाई बहुत सारे लोगों की जान, जिनको मतलब डुक 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 चाहिए होती है ना, स्लो बीट में चलने वाली चाहिए होती है कि हाँ भाई हल्की हल्की चौथे गियर में चलानी है 40 की स्पीड पे। 2016 की स्टैंडर्ड, और इसकी सिर्फ एक ही खूबी है भाई इसकी आवाज़। बाकी जिस भाई की बाइक है ना उससे पूछना ये तेल कैसे पीती है, ऐसे करके तेल पीती है इसमें रिफाइनमेंट तो भूल जाओ भाई। इसमें एक टिक 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 की आवाज़ आती थी, बहुत रेयर बाइकों में आई है। ये थोड़ी मेहनती वाली बाइक है भाई। अगर जिस बंदे ने ये बाइक रखी है उसको इसको मेंटेन करना ज़रूरी है भाई। अगर ये मेंटेन नहीं रहेगी तो ये खर्चा करवाना शुरू कर देगी। इधर आओ तुम्हें कुछ चेकआउट करवाता हूँ। मैं कह रहा हूँ जिसने 2015, 16, 17 इन 3 साल में बुलेट ली है, उसने बुलेट ली ही शौक के तौर पे और डुक डुक के लिए लिया। ये देख लो डुक डुक के हिसाब से भाई ने अलॉय डलवा रखे हैं, पूरी की पूरी वेल मेंटेन्ड है। अब 2016 के हिसाब से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 10वां साल है भाई बाइक का। 10 साल के बाद भी बाइक की कंडीशन चेक कर लो, कुछ नहीं बिगड़ रहा भाई, कुछ नहीं बिगड़ रहा। इसलिए कहते हैं लोहा लिया करो, लोहे में पैसा लगाओ, लोहा चलता है। 10 साल तक भी कुछ नहीं बिगड़ता इसका। अरे भाई एग्जॉस्ट मैं कह रहा हूँ जिसने डुक डुक चाहिए वो तो करवाएगा ही। सी बैंड भाई चेक कराओ भाई को, आफ्टर मार्केट है। सी बैंड 97 में भी था, कंपनी फिटेड। वो देखो, अरे ये दिखाओ भाई, ये तो दिखाना ही रह गया हमारा। ये 97 मॉडल का सी बैंड स्टॉक में कंपनी फिटेड है ये। एंड ये इलेक्ट्रा का भी कंपनी फिटेड सी बैंड है। जो भाई मिस कर गया था एक बार दोबारा चेक करा देता हूँ। हमारे पास आज खड़ी है भाई 1997 यूएसए इंपोर्टेड। उसके बाद 2006 इलेक्ट्रा शोकी गैंगस्टर वाई वाली बाइक। इसके बाद हमारे पास खड़ी है 2018। और भाई ये सिर्फ चली पता कितनी है, ये शौक के तौर पे कॉलेज जाने के लिए ली गई थी। चेक करो अभी तक 8000 भी नहीं चली है भाई। 800 नहीं है, हाँ 8000 है भाई, वो 8000 है। अच्छा, अभी तक पूरी 8000 भी नहीं चली है, देख लो भाई। इसके बाद हमारे पास आती है ओरिजिनल डुक डुक की आवाज़ वाली 2016 स्टैंडर्ड 350। और ये भी चेक करो भाई 21000। अब एक सरप्राइज। और ये भाई हमारी 2025 वेल रिफाइंड भाई। जो अभी तक आप पीछे बुलेट देख के आए हो, ये जो जितनी भी बुलेट खड़ी हैं ये उस कैटेगरी से बाहर निकाल दी भाई। ये बुलेट नहीं है, फॉर श्योर बुलेट नहीं है भाई। ये क्लासिक और स्टैंडर्ड का ऐसा मिक्सचर कॉम्बिनेशन प्रिपेयर किया इन्होंने भाई। जब इसको आप चलाओगे ना, इतनी रिफाइंड, जीरो वाइब्रेशन, पिकअप नेक्स्ट लेवल। इसकी 2-3 चीज़ें मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। इसके फुटरेस्ट चेक करो, फुटरेस्ट कितने बढ़िया हो गए अपडेट होने के बाद। इसका इंजन दिखाओ भाई, इंजन का साइज दिखाओ भाई। इंजन का साइज बहुत बड़ा कर दिया भाई। इंजन का साइज देखो और नीचे क्लच बॉक्स देखो। हाँ मैं कह रहा हूँ भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने जो बुलेट अभी तक चलाई हैं, मैंने लगभग ये सारी बुलेट चलाई हैं जो हमारे पीछे खड़ी हैं। और ये नहीं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने चला के देखी है, मैंने यूज़ भी करी है, मैंने रफ एंड टफ भगा के भी देखी है, मैंने सब एक्सपेरिमेंट करे हैं बुलेट पे। जो 2025 में चला के इसको देखा है ना मैंने, मैं भूल गया भाई, सब बातें भूल गया। ये स्पोर्ट्स भी है, ये हैवी भी है, ये रफ एंड टफ भी है, ये ऑफ रोडिंग के लिए भी है भाई। इसमें क्या कमी गिनवाऊँ मैं आपको। मैंने अभी तक आई थिंक मेरे को हो जाएगा 1 महीना, इसको रेगुलर चला रहा हूँ, डेली बेसिस पे चला रहा हूँ। 1 महीना भी नहीं होने वाला। अभी तो मैंने 9 जुलाई को ये बाई करी थी, 9 जुलाई को शाम को घर लेके आया था। और अब चेक करो भाई इसके किलोमीटर्स, ये देखो
411 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। और आज तारीख दिखाओ भाई, ये देखो 411 अभी तक चली है ओडोमीटर। और आज तारीख है 27, ठीक है 27। 9 जुलाई को बाय करी थी, 9 जुलाई को घर में लाके खड़ी करी थी, 0 किलोमीटर से हमने निकाल ली थी। जिसने नहीं चेकआउट किया मेरा व्लॉग चेकआउट कर लो। और उसके बाद भाई जब मैंने ये चलाई है ना, तब से मैंने ये छोड़ी नहीं है भाई। मैंने भगाई 100, 110, 120 तक भागी है भाई ये। और वो भी इतनी सी भी नहीं डोलती भाई ये भागते वक्त। वाइब्रेशन तो पता ही लगता, हाथों में कंपन आती ही नहीं है। रिफाइनमेंट वेल एंड गुड। अच्छा ये चीज़ हम आफ्टर मार्केट लगवाते थे, पीछे जाके दिखाओ भाई एक बार। बहुत सारे लोगों का प्यार था ये वाली लाइट ना, ये वाली लाइट दे दी। उसके साथ ये कंपनी से है, कोई टेप नहीं है भाई, ये पेंट हो गया है कंपनी से। अरे चेकआउट करो तेरी भाई, कंपनी खुद ही बना के दे रही है भाई सब कुछ। मेरे हिसाब से ना, मेरे को जो लगता है, अगर आपने 2000 या 90s की भी बाइक बुलेट रखी है ना, और उसमें अगर थोड़ा सा भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो भाई वर्थ है। वहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी बुलेट देख लो, सारी कंडीशन बढ़िया है। और जैसी उस टाइम पे आती थी वैसी ही चल रही है, उसी टाइप के चल रही है, बस उसको रिफाइन करते जा रहे हैं भाई। लोहा हमेशा आपको अच्छे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। जो लोग कहते हैं ना बुलेट महंगी है, बुलेट की बजाय आप कोई और बाइक ले लो, मैं भी मानता था कि भाई इतना पैसा मैं बुलेट में लगाऊंगा, इसकी ब्रेकिंग बेकार है, इसका ये बेकार है, इसका वो बेकार है। लेकिन इसकी रिलायबिलिटी अगर आप बात करोगे ना, रिलायबिलिटी इसकी इतनी बढ़िया है, इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये आपके साथ सस्टेन करेगी। वो एक गाना है ना कि मैं चलूँगी तेरे साथ जब तक तू चले मेरे साथ, ऐसा कुछ कर एक गाना है, ये उस पर पूरा रिलेट करती है। ठीक है, आगे आओ। लाइट्स ये देखो भाई, फ्रंट चेकआउट करो इसका। अब इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे भाई पहले वाले मेरे व्लॉग में उन्होंने देखा था, उन्होंने कमेंट किया था कि भाई इसकी इंजन की जो आवाज़ है, जो टिक टिक की आवाज़ है, क्या वो अभी भी आती है? नहीं भाई, 2025 में अब नहीं आ रही भाई। ये देखो, इधर आओ, मैं आपको अभी आपके सामने स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इसमें फीचर तो बहुत सारे हैं। नज़दीक आओ, आवाज़ सुनना, इंजन की आवाज़ सुनना। भाई इसमें जो आवाज़ आती थी ना, जो वाइब्रेशन आती थी, वो सारी कंट्रोल हो चुकी है इस टाइम पे मैं कह रहा हूँ, अगर किसी को कोई नई बाइक बाई करने के लिए जाना है, वर्थ है। आप रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड जो बैटालियन ब्लैक आ रही है, जो एंटीक के हिसाब से आ रही है, वो वाली बाइक करो। इसकी एक पहचान है, इधर आओ, ये देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम शायद नहीं दिखाया होगा, रॉयल एनफील्ड में ये अब ये किंग का साइन आने लग गया, रॉयल्टी के निशान आने लगी है। आप बाकी जिन बाइक में चेक करोगे उसमें ये नहीं आता था। जो बैटालियन ब्लैक आ रही है, ये आर्मी के लिए डिज़ाइन होती थी उस टाइम पे, उसी सेम मॉडल को रिफाइन करके इन्होंने ये निकाला है। इधर आओ, ये चेकआउट करो। उसका लोगो देखा है, अब इसका लोगो देखो, सिंपल रॉयल एनफील्ड है। और पीछे आ जाओ, इसका चेकआउट करो, सिंपल रॉयल एनफील्ड है, सिंपल है। वापस आओ, ये तो भाई इलेक्ट्रा है, इसकी तो स्ट्रीम ही अलग है। ये चेकआउट करो, ये देखो, यहाँ पे आता था ना रॉयल का निशान, आता था ये अलग डिज़ाइन में। अब उसको अच्छी तरह रिफाइन करके जो नया वाला है ना, वो अब जाके इन्होंने निकाला इतने टाइम बाद। तो भाई वर्थ है, यू शुड बाय 2025। और अगर बजट कम है, तुम्हें कोई भी बाइक मिल रही है रॉयल एनफील्ड की, अगर वेल मेंटेन्ड है, कम चली है, ले लो भाई, आँख बंद करके ले लो। मैंने ना एक चीज़ आपको स्पेशल दिखानी है, आगे से दिखाता हूँ, आगे आओ। अब ये देखो, आप नॉर्मली किसी भी बाइक पे बैठोगे ना, तो आपके पास लेग गार्ड होना बहुत ज़रूरी है। बाइक गिर जाए तो आपको चोट ना लगे। जो ये लेग गार्ड है ना, ये आपको रॉयल एनफील्ड से मिल जाएंगे। इसमें ना एक फ़ायदा है, एक तो ये एरोडायनेमिक्स है। एक साइड में आओ भाई। एक अगर आप साइड से गिरते हो तो ये आपके इंजन को तो प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे, आपकी लेग को भी प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कोई सामान रखना है, मैंने कोई बैग रख लिया, तो मैं उस बैग को अगर यहाँ टाई कर दूंगा तो मुझे सेफ्टी मिल जाएगी बैग के साथ, समझिए। तो ये बहुत ज़्यादा भाई मतलब फंक्शनल है। आप सिंपल रोड मत लगवाया करो, शौकिया तौर पे चलाते हो तो सिंपल रोड लगवा लो अगर आपने लोकल चलानी है। अगर आप इसको लेके ट्रैवल करते हो, आपने कहीं बाहर जाना है, तो मान लो किसी ट्रिप पे जा रहे हो, तो उस टाइम पे आपका लेग गार्ड आपके लिए नेसेसरी है भाई। एक अच्छा लेग गार्ड में इन्वेस्ट करो, बहुत ज़रूरी है। आपकी टांग सही रहेगी ना, तो आप अच्छी तरह बाइक चला पाओगे। क्योंकि जो इसके नीचे आ गया भाई, उसकी टांग टूटेगी। हमारे मनदीप भाई जो अभी वीडियो बना रहे हैं ना, उनकी भी टांग इसी के चक्कर में टूटी थी। तो ये बिना लेग गार्ड के बाइक चलाते हैं, इनकी वो देख लो, अभी भी बाइक पे कोई लेग गार्ड नहीं है। लेग गार्ड रखा करो भाई।
ना इस पे लेग गार्ड है ना उस पे लेग गार्ड है। ये जो बिना लेग गार्ड के बाइक चलाते हैं इसे छोड़ दो भाई, लेग गार्ड लगवा लो। ये बटा बिना लगभग। चलो फिर भाई इसका व्लॉग अब यहीं एंड करते हैं। होपफुली मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको बता दी होंगी, नए से लेके पुरानी तक की लगभग सारी सेम है भाई, कोई बड़े चेंजेस नहीं लेके आता रॉयल एनफील्ड। उसके बावजूद अगर आपने कुछ पूछना है तो कमेंट कर दो, उसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाते हैं। हमारे पास लगभग सारी बोल्ट है अभी तो। सर्कल ऐसा है कि भाई हम लगभग हर एक बोल्ट अरेंज कर सकते हैं आपके लिए। आप मॉडल और ईयर कमेंट करके बताओ आपको कौन सी देखनी है, किसके बारे में क्या सुनना है, हम उस पर वीडियो बना के दिखाते हैं आपको। सबको प्यार मिलेगा। ये तो भाई हमारा ग्रुप देख लो, ये हमारा कैमरामैन है, इसने करिया भाई, इसके बेचारे के हाथ दर्द करने लगे होंगे अभी तक। लो भाई व्लॉग एंड करते हैं, चलो ओके बाय बाय। ईशु भाई, ईशु की एक बाइक और रहती है। ईशु भाई वो बाइक कब आएगी? जल्दी आएगी। एक और आएगी भाई, ग्रीन से कलर की बाइक है ना। नाम नहीं बता। अरे भाई जिसको बाइक का कीड़ा है ना भाई, वो ईशु भाई की बाइक का कमेंट कर देना, ग्रीन कलर की बाइक। अब देख लो कौन सी होगी। सरप्राइज बड़ी जल्दी। चलो बाय बाय।